हेलो एवरीवन, तो आप लोग सब कैसे हैं। आ चुका हूं मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर, जो कि हमारा आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 11th भी कवर करने वाला हूं मैं इसमें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चले आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला इसका देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा आज का चैप्टर है, तो हम इसे पार्ट्स में बनाएंगे। आइए कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू बिजनेस में हमारा दो ही काम हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट हुआ तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस मेंशन नहीं है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। अगर लॉस हो गया तो क्या फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसी तरह अगर सेलिंग प्राइस नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह निकाल लेंगे। अगर लॉस का परसेंटेज दिया रहेगा तो ये हमारा दो फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने का। तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है दो कंडीशन में निकलता है। एक रेट ऑफ प्रॉफिट हमारा निकलता है ऑन कॉस्ट पे निकलता है। एक रेट ऑफ प्रॉफिट हमारा ऑन सेलिंग प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस का हिंदी हो गया क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो आइए रेट ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे निकाल रहे हैं हम लोग प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। अगर हमारा लॉस हो जाएगा और ऑन कॉस्ट निकालना है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ लॉस, यहाँ पे लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, और रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी निकालना है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी निकालना है तो डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी निकालना है तो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो आइए कुछ और फार्मूला है वो भी देख लेते हैं। अभी फार्मूला देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंड सेलिंग प्राइस। इफ रेट ऑफ
प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस is given तो आइए निकालते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस अंदर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। एक और हो सकता है हमारा प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे इफ रेट ऑफ लॉस एंड कॉस्ट प्राइस is given, selling price equal to cost price into माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, कॉस्ट प्राइस में इधर का माइनस होगा, इंटू रेट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय 100। इधर का मतलब इधर जो सॉल्व करके आएगा उसको कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस आएगा। तो हम लोगों ने फार्मूलाज देख लिया है, बस यही फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 8 और क्लास 11 का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन 1 आ चुका है। यहाँ पे बोलता है ए ट्रेडर्स परचेजेस सम गुड्स एट ₹1500 एंड सेल देम फॉर ₹1800, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन है, परचेजेस 15,000 यानी परचेज प्राइस हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा गिवन है, उसका परचेज प्राइस भी बोलते हैं, एंड सेल देम फॉर ₹1800 तो हमारा सेलिंग प्राइस भी गिवन है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रॉफिट निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट या लॉस वाला, प्रॉफिट वाला लगेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम लोग 1500 में ख़रीदे और 1800 में बेच रहे हैं, तो हम लोगों का प्रॉफिट वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया 1800 माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया 1500 इक्वल टू माइनस करके 300। अब हम लोगों को निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है तो किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे। जब दिया हुआ नहीं रहेगा तो कॉस्ट प्राइस में ही निकालते हैं, जब सेलिंग प्राइस में बोलेगा तभी सेलिंग प्राइस में निकालेंगे। हमारा प्रॉफिट आया है 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारा देखो कितना है 1500। तो आइए इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ से डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये 3 से 15 5 बार में, ये 5 से 20 बार में 20% हमारा प्रॉफिट आया 20%। तो ये हम लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा। अब हम लोग दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन आर्टिकल वॉज बॉट एट ₹25 एंड सोल्ड एट ₹30। मतलब कोई आर्टिकल हम लोग ख़रीदे 25 रुपये में, जिसको बेचे 30 रुपये में।
तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बोलते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है किस पर, सेलिंग प्राइस पे। याद कीजिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों का मेंशन नहीं था परसेंटेज किस पर निकालना है, तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस पे निकाला था। यहाँ पे बोल दिया है सेलिंग प्राइस पे निकालने, तो सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं। आइए देखते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया 30 माइनस कॉस्ट प्राइस 25 इज इक्वल टू प्रॉफिट आ गया 5। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, या फिर इसके जगह लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे बोला है इसलिए सेलिंग प्राइस है, उस क्वेश्चन पे कुछ नहीं बोला था तो कॉस्ट प्राइस पे निकाले थे। प्रॉफिट आया 5 इंटू 100, सेलिंग प्राइस है 30। आइए निकालते हैं, यहाँ से 1 0 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50/3। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 6 का 18, 6 7, 16.67%, 16.67% हमारा ये आंसर आ गया। हम लोग दो क्वेश्चन और देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 के साथ आ चुके हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 वॉच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉच। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझे, 9 घड़ी का जितना सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है 11 घड़ी का कॉस्ट प्राइस। मतलब 9 घड़ी हम लोग जितना में बेचे, 11 घड़ी हम लोग उतना में ख़रीदे। तो यहाँ पे क्या पूछता है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। देख के ही पता चल रहा है प्रॉफिट हुआ होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे लेट, ये हमारा सॉल्यूशन है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच इक्वल टू ₹1। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच इक्वल टू ₹1 मान लिए। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 9 वॉचेस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉचेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉचेस इक्वल टू 11 इंटू 1। हमारा एक घड़ी का दाम है 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 11। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 9 वॉचेस इक्वल टू ₹11। कॉस्ट प्राइस 11 है, 11 वॉच का कॉस्ट प्राइस 11 है, और सेलिंग प्राइस 9 वॉच का 11 है। 11 घड़ी का क्रय मूल्य 11 रुपया है और 9 घड़ी का विक्रय मूल्य 11 रुपया है। तो हम लोग को एक घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वॉचेस। अब यहाँ पे सोचिए एक घड़ी का हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 11/9 कर देंगे, इसको डिवाइड करके जो आएगा। तो अभी हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट का हम लोग का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आया 1 वॉच का 11/9 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1 वॉच का कॉस्ट प्राइस 1 है। तो यहाँ से हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मैंने सिखाया था, फ्रैक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से जाके देख लीजिए अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता है तो। आइए देख लेते हैं 11 - 9 इक्वल टू 2/9। ये हमारा आ गया प्रॉफिट 2/9। हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमारा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट बोलिए या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोलिए, दोनों सेम है। रेट ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है हमारा 2/9, तो यहाँ ले लेंगे 2/9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कितना घड़ी का हम लोग निकाल रहे हैं, फिलहाल 1 घड़ी का निकाल रहे हैं, इसलिए 1 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 200/9 इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 3 22.23%। तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया कितना 22.23%। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 4। आइए देखते हैं, समझते हैं। ए पर्सन परचेज 8 टॉफीज एट ₹7। ए पर्सन परचेज 8 टॉफीज एट ₹7 एंड सेल 7 टॉफीज एट ₹8। कोई व्यक्ति है 8 टॉफ़ी खरीदता है 7 रुपये में और उसको 60 टॉफ़ी को बेचता है 8 रुपये में। तो हम लोगों को बताना है व्हाट इज़ गेन परसेंट। गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टॉफ़ी बराबर ₹7। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी, 1 टॉफ़ी इक्वल 1 टॉफ़ी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 7/8 कर देंगे, 1 टॉफ़ी आ जाएगा इससे। अब हम लोग को सेलिंग प्राइस का लिखना है। सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस कितना टॉफ़ी सेल किए थे 7 टॉफ़ी, 7 टॉफ़ीज़ इज इक्वल टू ₹8। 7 टॉफ़ीज़ 8 रुपीज़ में सेल किए थे। 1 टॉफ़ी का निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी इक्वल टू 1 टॉफ़ी का निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 7। अब हम लोगों को बताइए प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट का फॉर्मूला बैठा लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा आया 8/7 माइनस कॉस्ट प्राइस आया 7/8। इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे 56, 7 8 56, 8 8 64 माइनस 7 7 49, इसमें माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15/56। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रॉफिट। आइए यहाँ पे गेन लिखा हुआ है तो गेन ही लिखते हैं, गेन परसेंट, गेन परसेंट बराबर गेन हमारा कितना आया 15/56
इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कौन सा लेंगे, कॉस्ट प्राइस ये 7/8 इक्वल टू ये 8 हमारा ऊपर चला जाएगा, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 7, ये हमारा आ गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 8 7 56, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। %30.61% ये आएगा। आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा आज का यहीं तक था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग ट्यूटोरियल।